हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं खाद्य उत्पादन फूड प्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2 खाना पकाने के तरीके। हमने अध्याय 1 में पाक कला के परिचय में सारी चीज़ें देखी थी। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे खाना पकाने के तरीके। तो शुरू करते हैं। अच्छा, इस चैनल पे आपको फूड प्रोडक्शन के सभी चैप्टर्स करा दिए जाएंगे, तो इस चैनल को अच्छे से आप सभी वीडियोस को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी हम ये वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप के भी हिंदी में वीडियोस चाहते हैं। अगर आप कहोगे तो हम उसके भी वीडियोस लेके आएंगे, नहीं तो खाद्य उत्पादन के 6 वीडियोस तो हम लेके ज़रूर आएंगे। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम जो एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता है उसके भी 6 चैप्टर्स या उसके भी जो हिंदी में वीडियोज़ अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे तो हम कोशिश करके हिंदी में अवेलेबल करा के आपके लिए वीडियोज़ लेके आएंगे। वो तब होगा जब आप कमेंट करोगे। फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, खाना पकाने के तरीके। तो खाना पकाने के तरीके में सबसे पहले हम उद्देश्य देखते हैं। तो उद्देश्य हमारा, अब जब भी हम खाना पकाते हैं तो उसमें ऊष्मा स्थानांतरण के सिद्धांतों की पहचान होती है। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है कि कैसे ऊष्मा स्थानांतरित होती है। कि अब खाना जब चाहे आप गर्म करो या आप उसे किसी चीज़ पे आग पे जलाते हैं, कोई भी काम जब खाने के साथ करते हैं तो ऊष्मा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऊष्मा सृजित नहीं हो सकती, जब हम किसी चीज़ को ऊष्मा देते हैं तो वो खाने में कैसे वो स्थानांतरित होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है नम खाना पकाने की विधि। जो खाना पकाने की 2 विधियाँ होती है, एक पानी के साथ और एक सूखी विधियाँ, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और वसा माध्यम का उपयोग करके खाना पकाने की विधि, इन सब को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है ऊष्मा स्थानांतरण। तो ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है? खाना पकाने की सभी विधियों में किसी एक या अधिक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। जैसे पहला है विकिरण, जो हम माइक्रोवेव ओवन की हम बात करते हैं। उसमें होता है कि जो ऊष्मा है या जो ऊर्जा है वो सीधे उस वस्तु से होकर गुजरती है जिसे पकाना है। जैसे ग्रिलिंग, अगर माइक्रोवेव में अगर आप ग्रिलिंग के ऊपर रख दो तो माइक्रोवेव के ऊपर से ये ऊष्मा आती है और इसको जो ग्रिल के ऊपर आपका खाना रखा है वो भुना चले जाता है। तो सबसे पहला आपका उस ऊष्मा स्थानांतरण में है विकिरण। दूसरा है चालन। चालन क्या होता है कि जब ऊष्मा को वस्तुओं तक स्थानांतरित करने के लिए धातुओं जैसे पैन और बर्तनों का उपयोग किया जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन, जो हम गैस पे खाना बनाते हैं या इंडक्शन पे खाना बनाते हैं, और नीचे से जो स्टील से जो खाने का ताप है वो खाना तक पहुंचता है और हमारा खाना पकता है, ये जो कहलाता है इसे हम कहते हैं चालन, ऊष्मा का चालन। तो पहला है विकिरण द्वारा, दूसरा है चालन द्वारा, तीसरा है संवहन। यह गैसों या तरल पदार्थों के गर्म कणों की गति होता है। जो गर्म कण जब गति करते हैं तब उसको हम कहते हैं संवहन। हमको पता है कि गर्म जो कण हैं, कोई भी कण गर्म किए जाएं तो फैल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर की ऊर्जा बढ़ जाती है और कम घने हो जाते हैं। पहले वो बहुत साथ साथ रहते हैं और जब उनको गर्म किया जाता है तो उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है और हल्के हो जाते हैं, इसलिए ऊपर उठ जाते हैं और ठंडे कण उनकी जगह लेने लगते हैं। जैसे कि ओवन में होता है, जब हम ओवन में गर्म करते हैं किसी चीज़ को तो पहले जो गर्म होने पर कण फैलते हैं और पहले बहुत घने होते हैं, एक साथ होते हैं, बाद में जब धीरे धीरे जो गर्म कण है वो ऊपर उठते हैं और ठंडे कण उनकी जगह आने लगते हैं। ओवन में इसी प्रकार से होता है। जैसे ये कंडक्शन के द्वारा, ये ड्राई एयर में जब हम करते हैं तब वायु धाराओं के द्वारा ये होता है, और ये है लिक्विड कंडक्टर्स करंट्स के द्वारा। अगला है प्रेरण। प्रेरण कहलाता है यह प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय तरंगों की, जब हम मैग्नेटिक लाइंस का इस्तेमाल करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों से खाना पकाने, जैसे इंडक्शन स्टोव। इंडक्शन में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है और ये इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग पैदा करने के बाद ये उच्च चुंबकीय क्षेत्र आवृत्ति होता है और यहाँ पे हम तार का इस्तेमाल करते हैं जो गर्मी पैदा करता है, और ये गर्मी सीधे ओवन पे लगती है और जो आपका पार्ट है
इसके साथ अटैच रहता है जो बर्तन का, वो गर्मी उस बर्तन तक चली जाती है। तो ये प्रेरण के द्वारा होता है। ये इसकी जो गर्मी है वो अणुओं को उत्तेजित करता है। और कुकवेयर जो है वो ये आपका कुकवेयर चुंबक आकर्षित करने वाला होता है, जो इसका जब ये इसमें हम बिजली देते हैं तभी उच्च आवृत्ति वाला चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और गर्मी उत्पन्न करता है, जो कि सीधे पैन पर चली जाती है। अगला है खाना पकाने की विधियां। तो 4 तरीके जो हमने देखे, जो खाने के ऊष्मा स्थानांतरण के हैं 5 तरीके। पहला तरीका था हमारा विकिरण, दूसरा तरीका है चालन, तीसरा था संवहन, चौथा है प्रेरण, 4 तरीके हैं। ठीक है, तो 4 तरीके हमने पढ़ लिए खाना ऊष्मा स्थानांतरण के। अब है खाना पकाने की विधियां। अब खाना 2 तरीके से हम पका सकते हैं, खासकर नम करके जो गीला खाना है उसको पकाने की, और शुष्क ताप विधियां। तो अब अगर हम बात करें जिसमें हम नम गर्म विधियां का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा है वसा का माध्यम। तो पहला है आर्द्र ताप विधियां। आर्द्र ताप विधियां, इसमें हम ताप को जल या भाप द्वारा खाद्य तक पहुंचाते हैं। तो जब किसी चीज़ को आप बॉईल करते हो, ठीक है, किसी चीज़ को आपने उबाला है, या तो पानी के अंदर रख के उबालते हो या आप भाप के द्वारा उसको पकाते हो, तो ऐसी विधियों को हम कहते हैं नर्म गर्मी विधियां। ठीक है, दूसरा है शुष्क ताप विधियां। इसमें बिना पानी के आप उसको गर्म करते हो, बिना नमी के, जैसे गर्म हवा में, तो ओवन में जैसे हम करते हैं। दूसरा है हॉट मेटल ग्रिल हो गया, सैलामेंडर हो गया। विकिरण में भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो माइक्रोवेव हो गया। तीसरा है वसा का माध्यम। इसमें ऊष्मा का संचालन वसा की सहायता से किया जाता है। जैसे तेल में आप किसी चीज़ को तलते हो, तलने से गर्म किया जाता है, तो उथले तलना मतलब कम तेल में, और डीप फ्राई मतलब जब ज़्यादा तेल में आप फ्राई करते हो। तो किसी भी चीज़ को पकाने की ये 3 मेन मुख्य विधियाँ होती है। पहला नम गर्मी विधियाँ, इसको हम उबालना भी कह सकते हैं। आप किसी चीज़ को उबालते हो ना, खाने को उबालने के द्वारा, जैसे चावल को आप पानी में डाल के पकाते हो, तो वो कैसी विधि हो गई, वो हो गई आपकी नम गर्मी विधियाँ। ठीक है, फिर शुष्क ताप विधियों में ये 4 होता है। ओवन में हम गर्म हवा के द्वारा, हॉट मेटल में ग्रिल और सैलामेंडर, विकिरण में माइक्रोवेव के द्वारा। इसके अलावा वसा का माध्यम, तो जब हम तेल में गर्म करते हैं या डीप फ्राई करते हैं। तो ये 3 जो हैं, ये खाना पकाने की 3 विधियां हैं। अब नम विधियों की अगर हम बात करें, तो जब पहला है उबलना, किसी भी चीज़ को उबालना। तो जब तरल पदार्थ तेज़ी से उबल रहा होता है, जब पानी समुद्र तल पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो उसे कहते हैं उबलना, और सब्जियां भी उसी के साथ उबलने लगती हैं। दूसरा है सिमरिंग। सिमरिंग क्या होता है कि जब 85 से 96 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर धीरे धीरे उबल रहा हो, तो उसे कहते हैं सिमरिंग। उदाहरण के लिए स्टॉक बना, जैसे कभी कभार आपको सूप वगैरह बनाना होता है, तो आप धीरे धीरे उबालते हो ना चीज़ों को, तो उसको हम कहते हैं सिमरिंग। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को, तरल पदार्थ को तेज़ी से उबल रहा हो, जब जैसे पानी समुद्र तल में बहुत तेज़ी से उबलता है, तो उसे कहा जाता है उबलना। और जब सब्जियां उबलती है उस पानी के साथ, तो सब्जियां उबाल के भी पकाई जाती है। और सिमरिंग होता है जब धीरे 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 कम तापमान पर उसे पकाया जाता है, लेकिन दोनों में पानी का इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये खासकर हम सूप वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जब धीरे धीरे पकाते हैं, उसको कहते हैं हम सिमरिंग। तो 2 हो गए आपके खाना पकाने की नम विधियाँ। अब तीसरा है आपका पोचिंग। ये देख रहे हो, जब आप सूप वगैरह बनाते हैं तब ये हम सिमरिंग करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए कम टेम्परेचर पे। अगला है पोचिंग। पोचिंग होता है जब तरल आमतौर पर कम मात्रा में होता है और तापमान लगभग 71 से 82 डिग्री सेल्सियस होता है। ये किया जाता है अंडों के साथ, और इसमें तरल वास्तव में बुदबुदा नहीं रहा होता है, इसे पोचिंग कहते हैं। पोचिंग में क्या होता है कि जो अंडे का जो ऊपरी भाग है, इसको तो पका लिया जाता है, और अंदर का पार्ट जो है वो पूरी तरह से नहीं पकता है। और ये मछली के अंडे में हो सकता है, और जो आपका अंडा है उसकी भी पोचिंग की जाती है। तो इसमें लगभग 71 से 82 डिग्री सेल्सियस तक, ये आपका डिग्री सेल्सियस है,
71 डिग्री सेल्सियस से 82 डिग्री सेल्सियस तक इसे जब तापमान होता है और पानी में गर्म किया जाता है उस चीज़ को, तो कहा जाता है चाहे अंडे का, इसको हम कहते हैं पोचिंग। अगला है स्ट्रूइंग। स्ट्रूइंग क्या होता है कि जब खाद्य पदार्थ को तरल पदार्थ से घेर दिया जाता है और उसे धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाया जाता है, तो उस तरल पदार्थ के साथ परोसा जाता है, जिसका इस्तेमाल स्टू बनाने के लिए किया जाता है। तो स्ट्रूइंग क्या होता है कि किसी भी पदार्थ को जब आप पकाते हो और बहुत लंबे समय तक धीमी आंच पे जब पकाते हैं, तो उसे और उस तरल पदार्थ जिसमें आपने पकाया है उसके साथ आप उसका खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हो, तो उसी को हम कहते हैं स्टूइंग। फिर है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होता है? यह वह विधि है जब खाद्य पदार्थों को पानी में आंशिक रूप से पकाया जाता है। इससे खाद्य कण आधे पके हुए रह जाते हैं। जैसे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आप आलू को ब्लांच करते हो, या पालक वगैरह आपको बनाना है तो आप पहले उसको ब्लांच करते हो, हल्का सा पानी में गर्म कर देते हो, तो आधा पकना पानी में, उसको हम कहते हैं ब्लांचिंग। ये जब फ्रेंच फ्राइज़ बनाना हो तब आप आलू के साथ करते हो, या पालक वगैरह की सब्ज़ी को भी बनाने के लिए हम ब्लांचिंग का इस्तेमाल करते हैं। छठा है भाप से पकाना। तो इस विधि में भोजन को सीधे भाप के संपर्क में लाया जाता है और किसी वस्तु को पकाने के लिए पैन को हल्का सा ढक दिया जाता है और उसे पन्नी में लपेट दिया जाता है ताकि भोजन अपनी नमी से ही पक जाए। जैसे जैकेट आलू, भाप की पकाई गई मछली, ठीक है, या आप शकरकंदी वगैरह भी भाप से पकाई जाती है, ठीक है, तो भाप से पकाई गई मछली भी होती है, ये सब भाप से पकाई जाती है, ठीक है, इसमें भाप से पकाया जाता है। उसके बाद है अच्छा, चावल और दाल पकाने के लिए स्टीमर का इस्तेमाल किया जाता है, जो दबाव में भाप को बनाए रखता है। जैसे कुकर में भी क्या होता है, भाप का प्रेशर बना रहता है और ये तापमान 106 से 121 डिग्री सेल्सियस तक बदलता रहता है। इस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह पोषक तत्वों के घुलने को कम कर देता है। तो जो पोषक तत्व है वो कम घुलते हैं, स्टीमर में हम इस्तेमाल करते हैं ना। आज सबसे ज़्यादा जो आजकल देखा होगा आपने, जो मोमोज़ आप लोग खाते हो या मोमोज़ जब बनाते हैं तो उसमें भी इसी तरह से स्टीमिंग के द्वारा पकाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ से स्टीमिंग समझ सकते हो। अगला है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या होता है? यह दो तरीकों का मिश्रण होता है जिसमें स्टूइंग और पॉट रोस्टिंग। इसमें खाद्य कणों को वसा में भूरा किया जाता है और फिर थोड़ी सी तरल मात्रा में रखा जाता है और तरल को मांस के साथ परोसा जाता है, जैसे आयरिश स्टू। तो जैसे आप चिकन वगैरह को हल्का सा आप फ्राई करते हो, फ्राई करने के बाद उसे आप पानी डाल के गरम करके और उसके साथ उसको गरम किया जाता है, जिसे हम स्टूइंग कहते हैं। स्टूइंग अभी आपने पढ़ा था ना यहाँ पर, ये जो तरीका है ये, तो इस तरह को हम कहते हैं स्टूइंग। फिर उसके बाद ये जो अभी तक जो जितनी विधियाँ थी, ये टोटल 7 विधियाँ जो हैं किनकी थी? नम विधि। तो नम विधि में 7 विधि आपको याद रखनी है। पहली विधि कौन सी थी? तो सबसे पहला था आपका उबालना किसी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद और याद करो, तो दूसरा था आपका शिमरिंग, जब आप कुछ देर के लिए कुछ कम टेम्परेचर पे रखते हो, खासकर सूप वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तीसरा, चलो देखो, एक था आपका स्टूइंग, वो आपको याद है। स्टूइंग के बाद चौथा अगर ध्यान रखो तो ब्लांचिंग था आपका, ठीक है। और एक आपका पांचवा अगर देखें हम, तो एक था आपका भाप से पकाना, और छठा ब्रेजिंग, एक और बच गया, एक और कौन सा, हाँ एक और रह गया आपका पोचिंग, जो अंडे के साथ हम करते हैं। तो ये टोटल पानी के साथ पकाने के लिए ये टोटल 7 विधियाँ होती हैं। नम विधियाँ, नम ऊष्मा की जो विधियाँ हैं, नम पकाने की, खाना पकाने की नम विधियों में ये 7 आते हैं। उबलना, उबलने के बाद शिमरिंग, स्टूइंग, फिर पोचिंग, ब्लांचिंग, भाप और ब्रेजिंग, ये आपको ध्यान देना है। अगला है खाना पकाने की सूखी विधियाँ। कि सूखी विधियों में सबसे पहला होता है भूनना।
जब आप रोस्ट करते हो, ठीक है। इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसमें आमतौर पर ओवन या खुली आग पर सूखी गर्म हवा के बीच रखा जाता है, तो इसे भुनना कहते हैं। मांस को आमतौर पर बिना ढके पकाया जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा ना कि जो ग्रिल में रखा जाता है या मांस को लटका कर नीचे आग जला दिया जाता है और धीरे धीरे वो पकता है, तो वो सब होता है भुनना या रोस्टिंग। दूसरा है बेकिंग। इसमें भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह आमतौर पर ब्रेड, पेस्ट्री, सब्जियों और मछली पर लागू होता है जब वे सूखी होती हैं और तब उनमें हम गर्मी दी जाती है, उसे कहा जाता है बेकिंग। अगला है बारबेक्यू। बारबेक्यू क्या होता है? इस विधि में कठोर लकड़ी या गर्म कोयले को जलाकर शुष्क गर्मी पैदा की जाती है, जो खासकर आप देखते होंगे चाप वगैरह में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल चाप वगैरह में आप देखा होगा आपने कि चाप को एक लोहे के सीख में डाल दिया जाता है और फिर उसको कोयले पर भुना जाता है, गर्मी पैदा किया जाती है, कोयले के ऊपर सेका जाता है। इसमें मांस का भी इस्तेमाल किया, मांस को भी इस तरीके से पकाया जाता है। तो कोयले का स्वाद इस्तेमाल किए जाने वाले जो है वो मांस में भी चला जाता है और उससे उसकी जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं बारबेक्यू मेथड। चौथा है ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग क्या होता है? इस विधि में भोजन को शुष्क ताप पर पकाया जाता है, सूखे ताप पर पकाते हैं। जैसे मसालों का ब्रॉयलिंग करना, जैसे आप मसाला वगैरह पीसने से पहले हल्का भुनना होता है ना, तो उसको आप तवे पर हल्का सा रोस्ट करते हो, तो रोस्टिंग एक्चुअली सूखे हवा में होता है, लेकिन जब आप तवे पे उसे पकाते हो तो उसे कहा जाता है ब्रॉयलिंग। जैसे भारतीय मसाले या चिकन भुनना, ये सब किया जाता है। अगला है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग क्या होता है? यह खुले खांचे वाले तवे पर होता है और जैसे जो कि चारकोल, विद्युत तत्व या गर्म गैस से गर्म तत्व जैसे ग्रिल से हो सकता है। जैसे ग्रिल्ड चिकन का इस्तेमाल किया जाता है, इसका उदाहरण हो गया ग्रिल करना। ब्रेड को आप सैंडविच ग्रिलिंग भी हो जाती है, ग्रिल्ड सैंडविच भी आप लोग खाते हो। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के खांचे बने होते हैं और इसके नीचे से ऊष्मा का स्रोत होता है और उसके ऊपर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे ये पकता है। अगला है ग्रिडलिंग। अब ग्रिडलिंग क्या होता है कि एक ठोस खाना पकाने की सतह पर किया जाता है, जिसे ग्रिडल कहा जाता है। इसमें वसा के साथ या वसा से चिपकने से रोकने के लिए ये किया जाता है। इसमें तापमान लगभग 175 डिग्री होता है। जैसे स्टैक, जो मछलियों के स्टैक को इस तरह से किया जाता है। इसमें हल्का ऑयल लगा दिया जाता है और फिर उसे पकाया जाता है। नेक्स्ट है, और ये आपका ग्रिडलिंग का एक और एग्जांपल है, आप डोसा का इस्तेमाल करते होगे, देखा होगा आपने कि डोसा जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक तवे पे हल्का पानी या हल्का सा ऑयल डाल देते हैं, या पानी ना भी डालें तो भी उसे जो तवे में इस्तेमाल करते हैं डोसा का तवा, वो कहलाता है आपका ग्रिडलिंग। ठीक है, उसे कहते हैं ग्रिडल। अगला है वसा का माध्यम। वसा के माध्यम में पकाने में सबसे पहला होता है सॉटे। सॉटे का मतलब होता है कूदना, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब कूदना। इसमें मांस और सब्जियों को कम तेल में डालकर पकाते हैं और हल्का भूरापन लाने के लिए इसे भूनना पड़ता है, इसे हम कहते हैं सॉटे करना। ठीक है। अगला है डीप फ्राई। डीप फ्राई आमतौर पर गर्म तेल में डुबोकर किया जाता है। इस विधि में वसा कम अवशोषित होती है, नमी कम निकलती है और कुरकुरा आकर्षक रंग मिलता है, जो हम कहते हैं ना क्रंची हो गया है, तो क्रंची करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तेल की तेज गर्मी से बचने के लिए खाद्य कणों को बैटर या क्रम्ब से लेपित किया जाता है। ये जो जल ना जाए इसीलिए उसके ऊपर ब्रेड लगा दिया जाता है ताकि वो अंदर से जले ना। तलने के लिए उपयुक्त तापमान 175 डिग्री से 190 डिग्री होता है सेंटीग्रेड में, और ये फ़ारेनहाइट है। तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल को तेल, नमी, नमक और खाद्य कणों से ढककर उच्च तापमान और ऑक्सीजन से बचाना चाहिए। तलने की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए तेल को 15 से 20% तक बदलना चाहिए। अगर आप तेल को बार बार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उनको बदलते रहना चाहिए।
तीसरा है शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग क्या होता है, भोजन के कणों को तलने के लिए कम मात्रा में वसा का उपयोग किया जाता है, तो उसे शैलो फ्राइंग कहते हैं। हालांकि यह विधि डीप फ्राइंग की तुलना में अधिक वसा को अवशोषित करता है। जैसे कि मछली या पराठे को आप पराठा हल्का तेल डाल के आप करते हैं तो उसमें आप देख दोगे ज़्यादातर पराठा जो है वो तेल को सोख लेता है। तो शैलो फ्राइंग में तेल ज़्यादा सोखा जाता है और डीप फ्राइंग में तेल कम सोखा जाता है। तो ये था आपका टोटल, ये इस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से देख लिया जितने भी आपके भोजन की जो विधियां थी, भोजन पकाने की विधियां। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां कि कैसे ऊष्मा स्थानांतरण होती है। उसके बाद नम खाने की पकाने की विधियां और खाना पकाने की सूखी विधियां, जो पानी का इस्तेमाल करके पकाना, बिना पानी के इस्तेमाल के पकाना, और चौथा था तेल का इस्तेमाल करके पकाने की विधियाँ। तो उष्मा स्थानांतरण में हमने 4-5 पढ़े। पहला विकिरण, दूसरा चालन, तीसरा संवहन और चौथा प्रेरण। तो 4 विधियाँ हैं जो कि आपके उष्मा स्थानांतरण की है। उसके बाद खाना पकाने की नम विधियों में हमने सबसे पहले देखा उबलना, किसी भी चीज़ को उबलना, फिर सिमरिंग, उसके बाद पोचिंग जो अंडों के साथ होता है, स्टूइंग, ब्लांचिंग भाप से पकाना, और लास्ट में आपका 7वां था इसके ब्रेजिंग। तो 7 मेथड होते हैं नमी में पकाने के। फिर सूखी विधियों में देखें तो सबसे पहला था भुनना, दूसरा बेकिंग, तीसरा बारबेक्यू, चौथा ब्रॉयलिंग, 5वां ग्रिलिंग और छठा ग्रिडलिंग। तो टोटल 6 इसके तरीके होते हैं इस सूखी विधियों से पकाने के। उसके बाद अगला था हमारा वसा के माध्यम में। तो सबसे पहला होता है सॉटे करना, हल्का तेल, हल्का भूरापन डाल लाने तक के लिए पकाना, फिर डीप फ्राई करना, और उसके बाद शैलो फ्राई। 3 तरीके थे जिसमें हम वसा के माध्यम से पकाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर यहीं तक था। इसको और देखें तो खाना पकाने के तरीके, खाद्य कणों के कई तरीके से पकाने में सक्षम होते हैं, उन्हें अलग अलग रंग, बनावट और स्वाद मिल सके। खाना क्यों पकाया जाता है? ताकि उनका रंग में परिवर्तन हो सके, बनावट में और स्वाद मिल सके। और ज़रूरत के हिसाब से खाना पकाने के तरीके को बदला जा सकता है। जैसे बड़े लोग आसानी से पचने के लिए नम तरीके को पसंद करते हैं और युवा पीढ़ी खाना पकाने के सूखे तरीकों को चुनती है। और कॉम्बी ओवन की मदद से दोनों के संयोजन से खाना पकाने की क्षितिज को व्यापक बना दिया है। बहुत सारे ऐसे तरीके आ गए कि दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से देख सकते हो। इसको आपने अभी पढ़ ही लिया है। स्टीमिंग और स्ट्रूइंग में क्या अंतर है, ब्रेजिंग शब्द की व्याख्या, ब्रॉयलिंग शब्द से क्या तात्पर्य है, भोजन पकाने के आवश्यक सिद्धांतों की सूची, डीप फ्राइंग का वर्णन, सूखी विधियों को विस्तार से बताना है, वसा माध्यम का उपयोग करके खाने पकाने की विधियां और खाना पकाने की नम विधियां। सभी क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी में से है। आप इसको करो, और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। और अगर अच्छा भी लगा हो तो भी कमेंट करना। और कमेंट आप एक और चीज़ के लिए करना है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप के भी चाहिए, जो उद्यमशीलता के कोर्स है, क्या उसका भी आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से चाहिए? अगर आपको चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। और ये वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर लिखना। इसके बाद जल्दी ही हम 3rd चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।